नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब हम अपने खून पसीने से सींचे हुए धान के खेत को देखते हैं जो हरी भरी बालियों से लहलहा रहा हो, तो मन में एक उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये बालियां सिर्फ पौधे का एक हिस्सा नहीं, ये हमारी मेहनत का फल है, हमारे परिवार का पोषण है और हमारी समृद्धि का आधार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन बालियों के अंदर यह नन्हा सा दाना कैसे बनता है? वो कौन सी जादुई प्रक्रिया है जिससे पहले पानी जैसा तरल, फिर दूध और आखिर में एक ठोस सुनहरा दाना तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बालियों में दूध भरना। यह प्रक्रिया कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है, और इस प्रक्रिया को सही से समझना हर किसान के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी अवस्था पर हमारी 50% से ज्यादा पैदावार निर्भर करती है। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम आपको एनिमेशन के माध्यम से धान के पौधे के अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि दाना बनने की पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। हम यह भी जानेंगे कि इस महत्वपूर्ण समय में हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हर बाली का हर दाना मोटा, वजनदार और स्वस्थ हो। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं धान के दाने बनने के इस अद्भुत सफर को। किसान भाइयों, दाना भरने की कहानी शुरू होती है बाली निकलने से भी पहले, यानी गभोट अवस्था से। इस समय पौधे के मुख्य तने के अंदर एक नन्ही सी बाली बननी शुरू हो जाती है। यह पौधे के जीवन का सबसे नाजुक समय होता है। इसके बाद आती है फूल आने की अवस्था या फ्लावरिंग स्टेज। धान का हर एक दाना पहले एक फूल होता है। यह फूल सुबह 8 से 11 बजे के बीच खिलता है। इस फूल के अंदर नर और मादा हिस्से होते हैं। हवा के झोंके से या आपस में टकराकर नर कण यानी परागकण मादा हिस्से तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। परागण सफल होने के बाद निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और यहीं से दाना बनने का असली काम शुरू होता है। जैसे ही निषेचन पूरा होता है, फूल बंद हो जाता है और अब पौधे का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, इस खाली खोल के अंदर भोजन भरना। तो सवाल यह है कि यह भोजन यानी यह दूध आता कहां से है? इसका जवाब है पौधे की पत्तियां, खासकर ऊपर की झंडा पत्ती। धान के पौधे की पत्तियां एक भोजन बनाने की फैक्ट्री हैं। इस फैक्ट्री को चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, सूर्य की रोशनी जो पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल सोखता है। दूसरा, पानी जिसे जड़ें जमीन से खींचती हैं। और तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तियां हवा से लेती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी प्रक्रिया से पौधे का भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है। शुरुआत में यह भोजन एक तरल रूप में होता है। अब फैक्ट्री में भोजन तो बन गया, लेकिन इसे स्टोर कहां करना है? इसे स्टोर करना है हमारी धान की बालियों के खाली दानों में। यह बना हुआ भोजन पौधे के तने के माध्यम से ऊपर बालियों तक भेजा जाता है और यहीं से शुरू होती है दाना भरने की 3 मुख्य अवस्थाएं। पहली है दूधिया अवस्था। निषेचन के बाद पहले 7 से 10 दिनों तक पत्तियों में बना भोजन तरल रूप में दाने के अंदर इकट्ठा होना शुरू होता है। अगर आप इस समय दाने को दबाकर देखेंगे तो उसमें से एक सफेद दूध जैसा तरल निकलेगा। इसीलिए इसे दूध भरने की अवस्था कहते हैं। यह तरल कुछ और नहीं बल्कि पानी में घुला हुआ शुगर और स्टार्च ही है। यह दाने के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। दूसरी है लेही अवस्था। अगले 7 से 10 दिनों में दाने के अंदर पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और स्टार्च के कण आपस में जुड़कर गाढ़े होने लगते हैं। अब अगर आप दाने को दबाएंगे तो दूध नहीं बल्कि एक नरम लेप या पेस्ट जैसा पदार्थ निकलेगा। इस अवस्था में दाने का आकार तो पूरा हो जाता है, लेकिन वजन अभी भी बढ़ रहा होता है। तीसरी है सख्त अवस्था और परिपक्वता। आखिरी हफ्ते में दाना अपनी बची हुई नमी भी खो देता है और अंदर का पदार्थ पूरी तरह से ठोस और सख्त हो जाता है। दाने का रंग हरे से सुनहरा हो जाता है। अब हमारा दाना पूरी तरह से पककर कटाई के लिए तैयार है। इस पूरी प्रक्रिया में फूल खिलने से लेकर दाना पकने तक लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है।
किसान भाइयों, अब जब आप यह समझ गए हैं कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, तो अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी सवाल की। इस महत्वपूर्ण समय में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी फसल में हर दाना अच्छे से भरे, कोई भी दाना पहुंचा या खाली न रहे और हमें बम्पर पैदावार मिले। पहला है पोषण प्रबंधन। जैसे एक गर्भवती महिला को अच्छे पोषण की जरूरत होती है, वैसे ही इस अवस्था में धान के पौधे को सही पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसमें सबसे जरूरी है पोटेशियम यानी पोटाश। किसान भाइयों, इस अवस्था का सबसे बड़ा हीरो है पोटेशियम। याद कीजिए, हमने बताया था कि भोजन पत्तियों में बनता है और उसे बालियों तक पहुंचाया जाता है। यह काम एक ट्रांसपोर्टर का है और पौधे में यह ट्रांसपोर्टर पोटेशियम है। अगर पौधे में पोटाश की कमी होगी तो पत्तियों में भोजन बनता तो रहेगा, लेकिन बालियों तक पहुंच नहीं पाएगा। नतीजा, दाने पतले, कमजोर और खाली रह जाएंगे। इसके लिए बाली निकलने से ठीक पहले या बाली निकलने के समय MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल करें। अगर खड़ी डीढ़ी फसल में लक्षण दिखें तो NPK 0050 का 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ DH के हिसाब से स्प्रे करें। दूसरा जरूरी तत्व है बोरॉन। यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन बहुत काम का है। बोरॉन परागण की प्रक्रिया में मदद करता है। इसकी कमी से परागण ठीक से नहीं होता और दाने बनते ही नहीं, खाली रह जाते हैं। इसके लिए गभोट अवस्था में 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ 20% वाले बोरॉन का स्प्रे करें। एक बात का ध्यान दें, इस अवस्था में यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल न करें। ज्यादा यूरिया डालने से पौधा अपनी लंबाई बढ़ाने में लग जाएगा, दाना भरने में नहीं। साथ ही इससे बीमारियों और कीटों का हमला भी बढ़ता है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात है जल प्रबंधन। फूल आने से लेकर दूध भरने की अवस्था तक खेत में 2 से 3 इंच पानी लगातार बनाए रखना बेहद जरूरी है। यह पौधे के लिए सबसे प्यासा समय होता है। अगर इस समय पानी की कमी हुई तो दाने में दूध भरने की प्रक्रिया रुक जाएगी, दाने सिकुड़ जाएंगे और पैदावार में भारी गिरावट आएगी। खेत को सूखने न दें। तीसरी बात है कीट एवं रोग प्रबंधन। यह अवस्था कीटों और बीमारियों को भी दावत देती है। गंधी बग कीट दानों का दूध चूसकर उन्हें खाली कर देता है। तना छेदक तने को अंदर से खाकर भोजन की सप्लाई लाइन ही काट देता है, जिससे पूरी बाली सफेद होकर सूख जाती है। ब्लास्ट और शीत ब्लाइट जैसी बीमारियां पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे भोजन बनाने की फैक्ट्री ही बंद हो जाती है। इसके लिए नियमित रूप से खेत की निगरानी करें। जरूरत पर DDDHने पर ही सही कीटनाशक या फफूंदनाशक का इस्तेमाल कृषि विशेषज्ञ की सलाह से करें। चौथी बात है मौसम का ध्यान रखना। तेज धूप, साफ मौसम इस प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे पौधे ज्यादा भोजन बना पाते हैं। बादल छाए रहने या लगातार बारिश से भोजन बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। बहुत ज्यादा तापमान यानी 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या बहुत कम तापमान परागण को नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसान भाइयों, आइए जल्दी से दोहराते हैं हमने क्या सीखा। दाना भरने की प्रक्रिया फूल खिलने और परागण से शुरू होती है। पौधे की पत्तियां, खासकर झंडा पत्ती, भोजन बनाने की मुख्य फैक्ट्री है। यह भोजन 3 चरणों में दाने को भरता है: दूधिया, लेही और सख्त अवस्था। इस महत्वपूर्ण समय में हमें पोटेशियम और बोरॉन जैसे पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान देना है। खेत में लगातार नमी बनाए रखनी है, फसल को कीटों और बीमारियों से बचाना है और यूरिया का अनावश्यक प्रयोग नहीं करना है। याद रखिए, विज्ञान को समझकर की गई खेती हमेशा ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आप इन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी धान की हर बाली सुनहरे वजनदार दानों से भरी होगी और आपकी मेहनत का आपको भरपूर फल मिलेगा। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि यह जानकारी उन तक भी पहुंच सके। कृषि से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।